यूपी के बुलंदशहर में दो फरीकैन के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। इस तशद्दुद में 5 खवातीन समेत 1.5 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने संगीन दफात के तहत 14 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस मारपीट और बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सर, पथराव की एक वीडियो वायरल हुई थी, क्या कुछ पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है? तो ये खुर्जा में मदनपुर गांव में एक डीजे को जलाने को लेकर ढीमरों और बंजारों को भी विवाद हुआ, जिसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंच के शांति व्यवस्था कायम करा दिया है। 20 लोगों को गिरफ्तार लिया गया है और अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच चुका है, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस अब भी सुर्खियों में हैं। कर्नाटक हुकूमत ने तीनों जजों को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम की है। आज इस हवाले से बेंगलुरु में CM बिस्वराज बोम्बई ने ऐलान किया। वाज़ेह है कि इससे पहले तमिलनाडु में कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को धमकी दी गई थी। चीफ जस्टिस को धमकी देने वाला रहमतुल्लाह नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मदुरई में हुए एहतजाज में रहमतुल्लाह ने चीफ जस्टिस के लिए धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसके बाद बेंगलुरु के विधानसुधा पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मुत्तसिल जिला रायसेन के थाना सलवानी के गांव चांदपुर खमरिया में बच्चों के झगड़े में हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद में 2 लोगों की मौत हो गई। फिरक़ेवाराना तशद्दुद में 50 के करीब लोग जख्मी हुए, जिनमें से कुछ लोगों का इलाज सलवानी और उदयपुरा और शदीद तौर पर जख्मी लोगों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेफर किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का फौरी नोटिस लेते हुए वज़ीर शिवराज सिंह ने तशद्दुद में फौत हुए लोगों के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए और शदीद तौर पर जख्मी हरी सिंह और रामजी भाई को 2-2 लाख माली मदद का ऐलान किया। CM ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर पुलिस इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी है। पुलिस अब तक तशद्दुद के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस इंतजामिया की जानिब से गाँव में 4 थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की पंजाब के नवमुंतखब अरकान असेंबली के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि आप सबको भगवंत मान की क़यादत में मिलकर काम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि वो रहनुमाई के लिए उनके बड़े भाई के तौर पर हमेशा साथ हैं। लोगों को ये लगता था इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, चलो इनको वोट दो, वोट देंगे तो दिल्ली पंजाब में भी शायद अच्छा काम कर दें। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर मान साहब आपने जो ऐलान किए और जो काम करके दिखाया है, वो उम्मीद अब धीरे धीरे लोगों के विश्वास में बदलती जा रही है। ये बहुत बड़ा काम है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शानदार जीत, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी। भगवान से प्रार्थना है, वाहिगुरु जी से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे और आप इसी लगन के साथ पंजाब की सेवा करते रहें। एक तरफ आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, आपने ओथ भी ले ली, हमारी सरकार भी बन गई, हमारे मंत्री भी बन गए, इतने सारे काम भी कर दिए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 4 राज्यों में जीती थी, अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही। अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं। काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें ही नहीं बन पा रही। कैबिनेट में जो मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई थी, मैं उनको बधाई नहीं दूंगा, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो जिम्मेदारी आप लोग पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी करेंगे। एक एक व्यक्ति के ऊपर निगाहें हैं लोगों की, समय कम है। अभी मान साहब ने कहा कि 70 साल खराब कर दिए हम लोगों ने। 75 साल हो गए आज़ादी को, 75 साल हमने खराब कर दिए। अब टाइम कम है। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है। 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके, तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और जिला सुदूर के साथ अपनी मीटिंग की और इसमें कहा कि शिवसेना
AIMIM के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि MIM बीजेपी की टीम B है। इसकी जानकारी संजय रावत ने दी। जी ने आज स्पष्ट कहा है कि शिवसेना एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है और रहेगी। शिवसेना हिंदुत्व से कभी भी इस प्रकार की तड़जोड़ नहीं करेगी। शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व का विचार बाला साहब ठाकरे जी का स्वीकार किया है और उस विचार को शिवसेना आगे लेकर जाएगी। अगर कोई हमारे राजकीय विरोधक हमारे हिंदुत्व के ऊपर भ्रम पैदा करना चाहते हैं तो हम सहन नहीं करेंगे। खास करके कल से MIM की तरफ से एक ऑफर घूम रही है मार्केट में, उसके सूत्रधार उसके कर्ता धर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। MIM से ना कभी हमारा अलायंस होगा, गठबंधन होगा और ना करेंगे। और आप ही लोग हैं बीजेपी के, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, बंगाल में देखा है। MIM के साथ छुपा अलायंस, गुप्त अलायंस करने वाले आप लोग हैं। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। उन्होंने शरद यादव की पार्टी के इंजमाम, उत्तराखंड में हुकूमत साजी में ताखीर और गुलाम नबी आज़ाद और सोनिया गांधी की मुलाकात पर हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया से अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। शरद जी का अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी का विलय है वो कर रहे हैं आज RJD के साथ। बिहार को अगर देखें तो बिहार में कितना फ़ायदा उनको होगा और कांग्रेस इसको किस लिहाज से दिख रही है? देखिए, अगर देखा जाए तो शरद यादव जी जनता दल के फाउंडर में से हैं। फिर जनता दल कई भाग में बटा, फिर वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और जब पिछले दिनों नीतीश कुमार जी महागठबंधन से निकलकर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने जब हाथ मिलाया तो शरद यादव जी ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो इस बात के विरोध में थे कि सांप्रदायिक शक्तियों से जदयू को हाथ नहीं मिलाना चाहिए। उनका ये स्टैंड था। लेकिन नीतीश कुमार फैसला कर चुके थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाई, तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जदयू से। और तब तक वो तटस्थ थे। अब वो दोबारा RJD में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही देश के जाने माने वरिष्ठ नेता हैं। अब उनको फैसला लेने के में वो सक्षम हैं। सर, दूसरा एक सवाल है कि करीब 10 दिन हो गए, नतीजा है वो उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बीजेपी की तरफ से नहीं हो पाया है। सर देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जब बहुमत प्राप्त हो गया, बहुमत के बाद सरकार बनाने में और मुख्यमंत्री तय करने में इतना विलम्ब हो रहा है, तो इससे इस बात को जाहिर होता है कि राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी नामों को लेकर सहमति नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। होली वाले दिन गुलाम नबी आज़ाद की मुलाकात हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष से। उनसे मुलाकात करने के बाद हालांकि उन्होंने कहा कि लीडरशिप कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस तरह से कपिल सिब्बल का बयान आया था, मनीष तिवारी ने लिखा या फिर संदीप दीक्षित ने कहा, एक तरह से चैलेंज कहने की राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर करते रहे ये लोग। नहीं, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि लीडरशिप का कोई सवाल ही नहीं उठा। और ठीक है, उन्होंने अपना सुझाव दिया और कांग्रेस अध्यक्ष का ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है, वर्किंग कमेटी भी ये बात कही कि जिसको भी कोई भी किसी तरह का ग्रीवांसेस हो तो वाकई कांग्रेस अध्यक्ष को बता सकता है, व्यक्तिगत रूप से मिल के बता सकता है। सार्वजनिक अब नहीं करना चाहिए, मीडिया में नहीं जाना चाहिए, ये बात हमेशा कांग्रेस लीडरशिप ने कहा है। यूपी के एक वायरल वीडियो में बागपत में एक तेज रफ्तार ऑटो पानी से भरे गुब्बारे से टकराने के बाद अपना बैलेंस खो बैठता है, उलट जाता है। इसके हवाले से कोतवाली बागपत का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस वीडियो के बारे में पता चला, जिसमें ऑटो पर गुब्बारा फेंके जाने से वो अपना बैलेंस खोता नजर आ रहा है, उलट गया है। पुलिस ने वीडियो का नोटिस लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। इस वाकये में 2 ऑटो सवारों को चोटें आई हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। कोतवाली बागपत पुलिस को सोशल मीडिया से एक वीडियो प्राप्त हुआ
जिसमें गुब्बारा फेंकने से एक ऑटो की पलटने की घटना घटित होती दिखाई दे रही है। पुलिस द्वारा वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की गई, जिसमें ऑटो सवार 2 व्यक्तियों को हल्की चोटें आई हैं। इस संबंध में कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्कूल और कॉलेजों के तलबा को दीनी तालीम से आरास्ता करने की कोशिश बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। बेंगलुरु के करीब कंबीपुर में वाक़े मकतबुल खलील के तहत नौजवानों और बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद ज़बीउल्लाह रहमानी रशादी की कोशिश से गुज़िश्ता 1.5 साल से तलबा व तालिबात को दीनी तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। इस मकतब का पहला सालाना जलसा मुनक़िद हुआ। कुरान नाज़रा तकमील करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट और इस्नात तकसीम की गई। ये 225 बच्चे हैं, इनमें स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं और कॉलेजेस के बच्चे भी आते हैं अपने वक्त को फारिग करके। सुबह और शाम का ये मकतब है। सुबह में एक बैच आती है 6:30 से 8 बजे तक, शाम में 3 से जो है ये सिलसिला शुरू होता है तो रात के 8 बजे तक ये सिलसिला होता है। हमारे मकतब से मुतासिर होकर 2 और मकतब हम कायम किए हैं। यहाँ ब्रिजवे पनोरमा अपार्टमेंट है, उसमें एक हम कायम किए हैं और यहाँ करीब में गोलल्ली एक गांव है, वहाँ भी हम कायम किए हैं। तकरीबन वहाँ भी 20 से 22 बच्चे जो है पढ़ते हैं। हमारे यहाँ से उस्ताद वहाँ जाते हैं और उनको पढ़ा कर आते हैं। बड़ी कामयाब कोशिश है जो बाइक वक्त 200 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियाँ यहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं और मुख्तसर वक्त में कुरान मजीद को नाज़रा की शक्ल में मुकम्मल किया और अभी असनाद भी तलबा हासिल किए हैं उलमा किराम के हाथों। तो ये बड़ी कामयाब कोशिश है। काबिल मुबारकबाद है इस मकतब अल खलील के नाज़िम मौलाना ज़बीउल्लाह साहब रशादी और उनके टीम, और माँ बाप भी काबिल मुबारकबाद है जो बड़ी दिलचस्पी लेकर अपने बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र कर रहे हैं। इस गांव की एक रौनक बदल गई ताकि बच्चों के हर बच्चा एक इल्म हासिल करने वाला बन चुका ना, और दूसरे टाइम पर बड़ों का भी मदरसा चल रहा है। इसीलिए इस ऐसा जो हर साल होने से सबसे बड़ा फ़ायदा है उम्मत के लिए। वो फ़िक्र हमारे हाफिज़ साहब ने की है, इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जो आज बच्चों का जो जलसा अभी हम लोग एक बयान में सुने कि इस जलसे में 1.5 साल के अंदर 200 बच्चे दीनी इल्म हासिल किए हैं। माशाल्लाह, बहुत सुन के खुशी हुई। इसी तरह हमारे कर्नाटक शहर में और पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह बच्चे दीनी इल्म हासिल करें, यही हमारी तमन्ना है। और बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। जहरीली शराब से अब तक 17 अमवात हो चुकी हैं। बांका में 9, भागलपुर और मधेपुरा में 4 अमवात। पुलिस ने शराब से मौत की बात को खारिज किया है। तो अहम खबर बिहार से जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक जहरीली शराब से 17 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें बांका में 9, भागलपुर में 4, मधेपुरा में 4 अमवात हुई हैं। हालांकि पुलिस ने शराब से मौत की बात को खारिज किया है। तो अहम खबर बिहार से, जहां जहरीली शराब से 17 अमवात की खबर है। पुलिस ने शराब से मौत की बात को खारिज किया है। रियासत बिहार, जहां पर शराब पर पाबंदी है, वहां से ये अहम खबर कि जहरीली शराब से 17 अमवात, बांका में 9, भागलपुर में 4, मधेपुरा में 4 अमवात की खबर। अहम बैनुल अक़वामी खबरें भी। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन ने एक बार फिर ललकारा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने
पीर को ऐवान में तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश न होने की सूरत में ऐवान में ही धरना देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर स्पीकर पीर के दिन अदम-ए-एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे और OIC की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं करने दिया जाएगा। हम एहतिजाजन फ्लोर पर ही बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा हक नहीं दे दिया जाता। बिलावल ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गैर जमहूरी रवैया अपना रहे हैं और अब वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ छोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन बहरान और रूस की फौजी कार्रवाई का मामला उठाया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि मौजूदा बहरान ने बैनुल-अक़वामी निज़ाम की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान और जापान को मिलकर ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली छोटी कॉन्फ्रेंस में जापानी क़यादत ने यूक्रेन जंग को रोकने के लिए हिंदुस्तान के ताउन पर भी जोर दिया। यूक्रेन में इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए इकट्ठे होने की पेशकश भी की। नकल मकानी करने वाले यूक्रेनी लोगों की मदद के लिए जापान ने यूक्रेन के कई पड़ोसी ममालिक को $100 मिलियन की माली इमदाद का ऐलान किया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर हर्ष श्रिंगला ने दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किशिदा और मोदी के दरमियान होने वाली बातचीत में यूक्रेन का मसला भी नुमाया था। पीएम मोदी ने यूक्रेन की सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया। हिंद बहरुल काहिल के तनाजुर में इस तरक्की के बारे में अपना अंदाजा भी शेयर किया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेफ्ताली बेनेट 2 अप्रैल को हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर नेफ्ताली बेनेट हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने यह खबर दी। इम्कान है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी अफवाज की जानिब से पुरअमन शहर मारियोपोल का मुहासरा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को तारीख में रकम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी अफवाज की बर्बरियत को सदियों तक याद रखा जाएगा। ज़ेलेंस्की ने आज सुबह के इब्तिदाई औकात के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन हमेशा से ही अमन का अलंबरदार रहा है। Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї. रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से यूक्रेन के बाशिंदों को शदीद दिक्कतों का सामना है। जंग की वजह से अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं कि आसमान छू रही हैं। ज़राई पैदावार से मुतालिक अशिया के अलावा ईंधन की कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा है। माहिरीन ने अप्रैल के महीने में कीमतों में मजीद इजाफे का अंदेशा भी जाहिर कर दिया है। उधर केमिकल, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट के अलावा मुख्तलिफ सनतें बहरान का शिकार होकर रह गई हैं। महंगाई की वजह से कीमतें आम इंसानों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। वाज़ेह है कि 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आगाज हुआ और आज 26वां दिन है। अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त शदीद तरीन बहरान से दो चार होना पड़ रहा है। 13 बिलियन बच्चों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बर वक्त मदद की बेहद ज़रूरत है। 10 में से 8 अफराद आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इन दिनों पोलियो की वजह से भी वहां बच्चों की अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गुज़िश्ता 70 साल से यूनिसेफ अपनी सरगर्मियां यहां जारी रखे हुए है और अफगानी बच्चों को मौजूदा बहरान से बचाने के लिए यूनिसेफ की जानिब से मजीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। Afghanistan is a tough place to be a child. There are huge challenges right now in being a child. There are 13 million children in need of humanitarian aid. There are 4 million children out of school. We know that 8 out of 10 people in Afghanistan are drinking water that's infected with bacteria. We know that there are outbreaks of measles. We've already had a death from polio this year. We need to do better for the children of Afghanistan. That is why UNICEF is here. We've been here for 70 years. We're staying.
and we are committed to working with the de facto authorities to really invest in children. अमेरिका के जुनूब में वाक़ मुल्क चिली में वैक्सीनेशन के खिलाफ अवाम ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सदारती महल के सामने धरना देते हुए नारे लगाए। एहतजाजी हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। इन प्ले कार्ड्स पर काफिला सच्चाई की जानिब कोई वबा नहीं है, डिक्टेटरशिप है, तहरीर थे। एहतजाजियों ने स्पेन की वैक्सीन मुखालिफ डॉक्टर कैम्प्रा का हवाला देते हुए कहा कि वैक्सीन की तैयारी में जहरीला मादा ग्राफिन है, जिसके जरिए बच्चों और बड़ों को हलाक किया जा रहा है। उन्होंने वैक्सीन को इंसानी नस्लकुशी से ताबीर किया। Las vacunas contienen grafeno, están matando a los niños, están matando a los adultos. Esto está comprobado. El doctor Campra en España analizaron los viales y está certificado que las vacunas contienen grafeno, óxido de grafeno. Entonces, si nosotros permitimos, estamos siendo cómplices de un genocidio. सियाहती मुकाम गुलमर्ग में 16वें स्नोशोज नेशनल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इन मुकाबलों में 11 रियासतों के 100 खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ITBP हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में मर्दों और खवातीन के मुकाबले भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। गुलमर्ग में इफ्ताही तकरीब के मौके पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। इफ्ताही तकरीब में गुलमर्ग डेवलपमेंट टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेदुर रहमान, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी और दीगर ऑफिसर्स मौजूद रहे। Here we have flagged off here 6th National Snow Championship. Nearly 14 teams are participating in the tournament. 10 are from different states and union territories and 10 are from defense forces. I would like to invite everybody to come over here and watch the championship, participate in the championship on the sidelines of it and have the pleasure of it. Snowshoe, I would say, is a common manners game. It's one of the fastest winter sports games that's picking up. If anybody can walk, he can snowshoe walk. If anybody can run, he can snowshoe run. Come, have the pleasure of it and enjoy the scenery and beauty and slopes of the Gulmarg. जिंदगी में मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में नामुमकिन नजर आता था। आनंद नरसिम्हन ने इस हफ्ते के एपिसोड में पर्ल कोलवालकर के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमें एक ऐसी धाकड़ स्पोर्ट्स पर्सन से मिले जो एक ऐसे स्पोर्ट में निपुणता हासिल कर रही हैं, या मैं कहूं निपुण हैं, जहां पर बड़े बड़े छक्के छूट जाते हैं। बहुत मुश्किल है जो पर्ल कोलवालकर करती हैं, गोवा से, बहुत होनहार, बहुत ही स्वीट। आइए उनसे पूछते हैं कि बायजूस यंग जीनियस में आकर उन्हें कैसा लगा। पर्ल, हाय, नमस्ते, हाउ आर यू? हाय, नमस्ते। हाउ वाज इट बीइंग अ पार्ट ऑफ बायजूस यंग जीनियस सीजन 2? कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ वेरी स्पेशली रविदया जी के साथ, जब उनके साथ उन्हें मिली थी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ important things which is required in a sports person, and if I follow it, I will hopefully reach the Olympics one day. All the very, very best. Are you going to get back to training very soon, or is training on hold, or are you still training? Right now, the training is on hold because I have to study for my board exams. But otherwise, I mean, once these exams are over, I'll be back on water. Lovely, Pearl. Shine on. Continue to smile like that. Spread around cheer. And of course, I look forward to seeing a podium finish from you very, very soon as you represent India. To my champion sailor, wonderful speaking with you. Thank you. Thank you.